हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मूल विधि की जो है तीसरी क्लास करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन जो है 63 तक के बात कर लिया था और 64 इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उससे आगे जो है आज हम लोग सेक्शन 65 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सेक्शन 65 क्या है? जुर्माना ना देने पर सज़ा है। जैसे मान लीजिए साधारण चोरी का जो है कोई सज़ा है, ठीक है, कि 3 वर्ष जो है मैक्सिमम हो सकता है, प्लस जो है 20,000 जुर्माना हो सकता है। इतना जो है इसका मैक्सिमम ये चीज़ जो है साधारण चोरी के लिए। तो मान लीजिए ए को जो है कोर्ट ने 1 वर्ष का जो है कारावास और प्लस 2,000 रुपये जुर्माना इसको जो है सज़ा दिया, लेकिन ये मान लीजिए कि जुर्माना नहीं देता है, तो मैक्सिमम सज़ा का जो है उस फिर जो है 1/4 जो है उसको काउंट होता है। तो 3 वर्ष का 1/4 कितना हो जाएगा? 9 मंथ्स हो जाएगा। तो मतलब 1 वर्ष और प्लस जो है 9 मंथ और जो है ये कारावास में रहेगा, अगर जो ये 2,000 रुपये जुर्माना नहीं देता है उस कंडीशन में, ठीक है। फिर सेक्शन 71 की बात करें अगर जो, तो कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। जैसे एग्जाम्पल से इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो ए जो है बी को लाठियों से पीटता है, ठीक है। सी बचाने जाता है, बी को छोड़कर जो है सी को मारने लगता है ए, ठीक है। तो बी को मारने के लिए जो है इसका 3 वर्ष को सज़ा मान लीजिए मिली, प्लस जो है सी को मारने के लिए भी जो है 3 वर्ष की जो है सज़ा मिलेगी इसको। तो कुल मिला के इसको जो है 6 वर्ष की सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि मतलब जो है उसको मारा है और जो है बी को भी मारा और सी को भी मारा तो केवल दोनों का सज़ा जोड़ के एक ही में दिया जाएगा। नहीं, दोनों की सज़ा जो है अलग अलग जोड़ के उसके बाद दी जाएगी, ठीक है। अगला सेक्शन हम लोग देखेंगे सेक्शन 72। तो सेक्शन 72 क्या है? कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, ठीक है। संदेह किस चीज़ का? कि किस अपराध का दोषी है, ठीक है। इसको अगर जो मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो क्या है कि एक ए जो है रात को बी के घर में चोरी करता है और चोरी करने के बाद जो है टीवी तोड़ देता है, और पिताजी जो है उसको मतलब चोर का विरोध करते हैं, तो फिर जो है उसके जो है पिता को धक्का दे देता है। तो मामला जो है न्यायालय में ए पर संदेह है, निश्चित नहीं है कि उसने जो है उसके पिताजी को धक्का दिया ही। हो सकता है कि जो है वो भाग रहा हो और जो है उसके पिता गिर गए हों। तो ये जो है ये चीज़ कह रहा है कि मतलब इसमें निश्चित नहीं है कि उसका अपराध क्या है। तो जिस मामले में सबसे कम सज़ा होगी वही इसमें जो है वो सज़ा दी जाएगी इसके लिए, ठीक है। फिर सेक्शन 67 की अगर जो बात करें, तो जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। तो मान लीजिए 50 रुपये तक का जुर्माना है तो 2 महीने से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। 100 रुपये तक जुर्माना है तो 4 माह से जो है अधिक नहीं हो सकता है। इससे अलग इस मतलब जैसे इससे ज़्यादा 100 रुपये से ज़्यादा जब भी जुर्माना होगा तो फिर जो है उससे 6 माह से जो है अधिक जो है उसको कारावास नहीं दिया जा सकता है, अगर जो जुर्माना नहीं देता है तब के कंडीशन में। फिर सेक्शन 73 की बात करें तो क्या है? एकांत परिरोध, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। किसी कैदी को अकेले रहने की सज़ा, मतलब जो है जिसको क्या बोलते हैं? एकांतवास, जिससे वह कैदी पश्चाताप कर सके, ठीक है। और इसको जो है केवल कठोर सज़ा में जो है दिया जाता है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध होता किस लिए है? ये आत्ममंथन के लिए जो है दिया जाता है एकांत परिरोध, ठीक है। किसी भी दशा में 3 महीने से अधिक का जो है एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बात करें तो सज़ा मान लीजिए 6 महीने की हुई है तो इसमें जो है एकांत परिरोध कितने? 1 माह के लिए केवल दिया जाएगा। अगर जो 6 माह से 1 वर्ष के लिए जो है सज़ा मतलब कारावास है तो इसमें जो है एकांत परिरोध 2 माह का दिया जाएगा। और 1 वर्ष से अगर जो ज़्यादा
कारावास जो है सुनाया गया है कोर्ट के द्वारा, तो इसमें जो है 3 माह से अधिक जो है नहीं होगा। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, किसी भी दशा में 3 महीने से ज़्यादा नहीं, तो मतलब 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर सेक्शन 74 में यही जो है बात किया गया है कि एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। तो किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अनधिक नहीं, मतलब जो है मान लीजिए कि 1 महीने का जो है, ठीक है तो उसको जो है एक बार में 14 दिन से ज़्यादा तब भी नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए 14 दिन का एकांत परिरोध दिए, फिर 2 दिन का गैप दे के फिर से जो है भले 14 दिन के लिए दे दें, लेकिन मतलब लगातार जो है इसको 1 महीने का नहीं दे सकते हैं वो। उसके बाद कम से कम इतने ही दिन या इससे ज़्यादा का जो है अंतराल, तो मतलब जैसे अगर जो ये हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मान लीजिए कि उसको 1 महीने की सज़ा सुनाई गई है, तो उसको फिर जो है केवल 14 दिन का ही जो है एकांत परिरोध दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 14 दिन का मान लीजिए एकांत परिरोध दिए, तो उसके बाद फिर जो है 14 दिन का ही गैप देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से जो है 14 दिन का जो है एकांत परिरोध दे सकते हैं, ऐसा इसमें किया जाएगा, ठीक है। अगर सज़ा 3 माह से कम, तो एकांत परिरोध मैक्सिमम जो है 14 दिन का ही होगा। और अगर सज़ा जो है 3 माह से अधिक है, तो एक बार में 7 दिन से अधिक जो है नहीं होगा एकांत परिरोध। तो मतलब 7 दिन का एकांत परिरोध, फिर 7 दिन गैप, फिर से 7 दिन का जो है एकांत परिरोध दे सकते हैं, फिर से 7 दिन का गैप। तो मतलब ये कंडीशन जो है, ऐसे 3 माह से ऊपर अगर जो है सज़ा, तो उसमें जो है दे सकते हैं, और उस कुल मिला के जो है तब भी 3 महीने से अधिक जो है इसका एकांत परिरोध में नहीं भेजा जा सकता है किसी को भी, ठीक है। केस इसका देख लेते हैं, जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1973 का केस है। मृत्युदंड की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। जो मृत्युदंड दिया जाता है वह असंवैधानिक है इसमें जो है, ठीक है। तो फैसला क्या, मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है, और यह आर्टिकल 14, 19 और 21, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 14, 19 और 21 का अपवाद नहीं है, क्योंकि यह विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही दिया जाता है, ठीक है। फिर अगला केस है राजेंद्र प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें जो है न्यायमूर्ति थे कृष्ण अय्यर, मतलब PIL के जन्मदाता इनको जो है कहा जाता है, कृष्ण अय्यर को। तो इन्होंने क्या इस केस में बोला कि मृत्युदंड जो है ख़त्म कर देना चाहिए। तो फैसला क्या जो है होता था कि पहले मृत्युदंड नहीं देने पर जो है इसमें लिखना होता था कि इनको मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया है। इसके अंतर्गत CRPC के 3 मतलब सेक्शन 367 के 5 के तहत जो है इसको लिखना पड़ता था फैसले में। फिर बाद में क्या किया गया, CRPC के 354 के 3 के तहत जो है मृत्युदंड देने पर लिखना होगा कि मृत्युदंड इसको क्यों दिया गया। तो पहले में क्या है कि मृत्युदंड अगर जो आप नहीं दे रहे हैं, मतलब आपका मान लीजिए कोई जो है आप जज हैं, फिर जो है उसमें फैसला दे देते हैं, तो उसमें फिर ये होता था कि आपने अगर जो उसको मृत्युदंड नहीं दी है, तो CRPC के सेक्शन 367 के 5 सब सेक्शन के तहत जो है इसको लिखना होता था। और फिर बाद में जो है इसको क्या किया गया कि CRPC के 354 सेक्शन सब सेक्शन 3 के तहत जो है इसमें फिर ये लिखा गया कि आपको जो है जजमेंट में ये लिखना पड़ेगा कि आपने इनको जो है मृत्युदंड क्यों दिया है। फिर मतलब वही कि 354(3) में क्या है, मृत्युदंड के विशेष कारणों का उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। फिर अगला केस है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है। न्यायालय में जो है इसका क्या, मृत्युदंड वह केवल जघन्य अपराधों में ही दिया जा सकता है, मतलब जो है विरल से विरलतम मामले में ही जो है केवल मृत्युदंड दे सकते हैं, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मैटर में जो है इसको केवल मृत्युदंड दे सकते हैं। फिर अगला केस है मच्छी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। विरल से विरलतम की व्याख्या इसमें जो है किया गया है कि समाज मृत्युदंड का समर्थन तभी करेगा
जब उसकी संगठित चेतना को आघात पहुंचा हो। जैसे दिल्ली का निर्भया केस था, ठीक है, तो उससे क्या पूरे समाज को जो है इस चीज़ से आघात पहुंचा था कि उन्होंने मतलब पहले फिर मतलब काफ़ी उसके साथ उल्टा सीधा काम करके उसके बाद फिर उसको जो है मतलब इतनी प्रताड़ना दी और मतलब उसके साथ बहुत ही गलत किया, तो इससे जो है पूरा समाज जो है इसके समाज को जो है आघात पहुंचा था। तो इसलिए उसमें भी जो है मतलब जनता के द्वारा भी मांग किया जा रहा था कि इसको जो है मृत्युदंड ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर चैप्टर 4 है सेक्शन 76 से लेके 106 तक के, जिसमें मतलब इसका हेडिंग क्या है, प्रतिरक्षात्मक उपाय या क्षमा योग्य कार्य। तो साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। तो इसके जो है जनरल एक्सेप्शन क्या है, 76 से 95 तक के साधारण अपवाद है मतलब जनरल एक्सेप्शन, और 96 से 106 क्या है, निजी प्रतिरक्षा। तो साधारण अपवाद जो है वो एक्सक्यूजेबल होंगे और युक्त युक्त इसमें जो है निजी प्रतिरक्षा में ये रीजनेबल जो है होना चाहिए, युक्त 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 तर्कसंगत, ठीक है। तो एक शब्द आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब तथ्य का भार। ये अभियोजन पक्ष पर होगा कि मान लीजिए आपने ए पर, मान लीजिए आप भी हैं और आपने ए पर जो है दोष लगाया कि हाँ जो है इन्होंने मुझको मारा है या जो भी धमकी दी है, तो कुछ भी ये फिर आपको जो है कोर्ट में साबित करना होगा, आपको प्रूफ आपको दिखाना होगा कि जो है हाँ ऐसा इन्होंने किया है, ए से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि हाँ वो ऐसा कुछ करेगा। तो इसमें जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये क्वेश्चन बन जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, तो वो अभियोजन पक्ष पर होता है, ठीक है। फिर केस जो है सिविल और फौजदारी, फौजदारी में क्या होता है, अभियुक्त और अभियोजन, ठीक है। तो अभियोजन जो है 100% साक्ष्य देना होगा, संदेह होने पर जो है अभियुक्त बरी हो जाएगा। मान लीजिए अगर जो आप बी को पकड़ लाते हैं और ए ने जो है दोषारोपण किया था बी पे, लेकिन अगर जो आप 100% साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, मतलब कि कौन, ए अगर जो 100% साक्ष्य नहीं दे पाता है और थोड़ा भी संदेह होने पर कि हाँ इसने नहीं, बी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तो बी को जो है इस चीज़ से बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 76 से 95 क्या है, अपराध मान लीजिए हुआ तो इसमें क्या है, दुराशय होना चाहिए। व्यक्ति दुराशय का भाव रखकर कार्य कारित करता है तब जो है अपराध क्षम्य नहीं है। मतलब अगर जो कोई कार्य ऐसा कर रहा है कि उसका जो है दुराशय उसके मन में है, तो फिर वो जो है क्षम्य नहीं होगा। और 96 से 106 में क्या है, जो निजी प्रतिरक्षा है, जैसा कार्य अपराध होता है, जैसे ठोस कारण बताना होगा कि उसका कार्य माफ़ी योग्य हो जाए, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल इसकी देखेंगे। जैसे 76 से 6 में क्या है कि दुराशय इसमें नहीं होता है, ठीक है। व्यक्ति आपराधिक सोच से कार्य नहीं करेगा, कार्य क्षति या हानि अपराध की श्रेणी में आएगा लेकिन जो है माफ़ी योग्य है, ठीक है। अपराध की श्रेणी तो मतलब हो जाएगी कि अगर आपने जो है निजी प्रतिरक्षा में ऐसा किया है तो जो है वो अपराध की श्रेणी में तो आ जाएगा, लेकिन जो है माफ़ी योग्य होगा वो, अगर जो आप उसको रीजनेबल जो है कोई तर्क दे देते हैं तो फिर जो है वो माफ़ी योग्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक दो शब्द आते हैं, तथ्य की भूल और विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। तो तथ्य की भूल जो है वो क्षमा योग्य है और विधि की भूल जो है क्षमा योग्य नहीं है। जैसे तथ्य की भूल क्या है कि मान लीजिए कोई 5-6 लोग मिलके जो है या 5 से 10 लोगों का ग्रुप जो है मिलके प्रदर्शन कर रहा है रोड पे, ठीक है। अधिकारी ने जो है आदेश दिया सिपाही को कि जाके इनको हटा दो। अब सिपाही जाते हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानते हैं जब, तो फिर जो है सिपाही लाठीचार्ज कर देते हैं। तो मान लीजिए केस जाएगा कि हाँ हम लोग जो है साधारण तरीके से प्रदर्शन केवल कर रहे थे, इन्होंने लाठीचार्ज क्यों किया, तो कोर्ट के द्वारा भी यही कह दिया जाएगा कि मतलब फिर सिपाही के द्वारा ये बताया जाएगा कि मैंने इनको जो है हटाने की कोशिश की, ये लोग नहीं हटे, तो फिर जो है इसीलिए हमको जो है लाठीचार्ज करनी पड़ी, तो ये जो है फिर क्षमा योग्य हो जाएगा, ठीक है।
और विधि की भूल क्या है, क्षमा योग्य नहीं है। मतलब मास्क ना लगाने पर जैसे 100 रुपये है जुर्माना, ठीक है, तो जानबूझकर जो है मास्क ना लगाना, और जो है पुलिस वाले ने रोका तो आपने जो है तुरंत 100 का नोट निकाला एक, और उसके बाद जो है दे दिया। लेकिन मान लीजिए कि आप रात में सोए और रात में जो है मोदी जी की तरह नियम, मोदी जी रात में बदलने के जो है आदी हैं, तो फिर क्या किया कि जो है हेलमेट ना लगाने पर जो है मान लीजिए 2,000 रुपये जुर्माना है, ठीक है, हेलमेट ना लगाने पे 2,000 रुपये जुर्माना है। और आप जो है मास्क नहीं लगाए थे तो उसका तो मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये दे दिए। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं एकदम से पता है कि हेलमेट नहीं लगाने पे 2,000 रुपये जुर्माना है, फिर आप बहस करेंगे तब भी ये जो है कि नहीं, मुझ ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझको ये पता नहीं, पता हो या ना पता हो इससे कोई मतलब नहीं है, हेलमेट तो वैसे भी हमेशा लगाना चाहिए। तो ये फिर जो है अपराध क्षमा नहीं होगा, आपको 2,000 रुपये पेनाल्टी जो है उसमें जो होगा वो आपको भरना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। सेक्शन 76 की बात करें तो विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, मतलब ये जो है माफ़ी योग्य होगा। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए, और तथ्य की भूल जो है अगर जो हो जाती है तो जो है ये माफ़ी योग्य होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें अगर जो हम लोग, तो क्या है, न्यायालय के आदेश पर पुलिस समान नाम के दूसरे व्यक्ति को पकड़ कर ले आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सिपाही गया और ए नाम के उस गांव में 3 लोग हैं, तो इसमें मान लीजिए अपराध इस वाले ए ने किया है, और फिर जो है इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लाता है, तो ये जो है क्षमा योग्य होगा। फिर बाद में बता दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, ये मैंने कई लोगों से पूछा और उन्होंने बताया नहीं, तो फिर मुझको जो है मजबूरी में इनको लाना पड़ा, ठीक। फिर अधिकारी द्वारा सिपाही को जो है आदेश दिया गया कि जो है शांत प्रदर्शनकारियों पे जो है लाठी, मतलब सिपाही जो है ये कहा, अधिकारी कहते हैं कि जो है जाके इनके जो प्रदर्शनकारी हैं इन पे जो है लाठीचार्ज कर दो। तो फिर ये होगा कि बाद में यही हो जाएगा कि हाँ ये लोग जो है उग्र प्रदर्शन कर रहे थे इसीलिए इन पे जो है लाठीचार्ज किया गया, ठीक है। फिर सेक्शन 79 की बात करें तो विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने की विश्वास करने वाले व्यक्ति का कार्य, ये भी जो है माफ़ी योग्य होगा। जस्टिफाइड बाई ला, मतलब अगर जो सद्भावना पूर्वक जो है कोई कार्य किया गया है तो भी जो है ये विधि मतलब माफ़ी योग्य हो जाएगा। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है और रात में जब इसके घर वाले सो गए तो ये जो है दीवार कूद कर जो है चला गया मूवी देखने, और फिर जो है रात में काफ़ी देर से आया, तो मान लीजिए 9 से 12 का शो ये देखा, ठीक है, और 12 बजे के बाद आ रहा है, और आप हैं इनके पड़ोसी भाई साहब ए के, तो ए के पड़ोसी जब हैं और आपने जो है देखा कि कोई जो है इस घर में कूद रहा है, आपको ये नहीं पता है कि हाँ ये उसी का घर है या कुछ भी है, और अगर जो आपने जो है चोर समझ कर इसको ए को जो है कायदे से कूट दिया, तो फिर जो है ये भी जो है माफ़ी योग्य ही होगा, ठीक है। सेक्शन 77 क्या है, न्यायिक कार्य करने हो तो न्यायाधीश का कार्य, एक्ट ऑफ जज एक्टिंग जुडिशली, ठीक है। सद्भावना पूर्वक न्यायाधीश ऐसी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो जिसको करने का विधि द्वारा वह आबद्ध नहीं है, मतलब जैसे न्याय का कार्य करते हुए अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाना, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ऐसा एक फैसला है कि जो मान लीजिए ए जज है, ठीक है, और वो मतलब वकील अगर जो बहस करते करते फिर जो है तो ऐसी मतलब बात आ जाती है कि ए के वो अधिकार क्षेत्र में कोई फैसला सुनाना नहीं है, तब भी वो अगर जो फैसला उस चीज़ को सुना देता है तो ये भी जो है ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब ये जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गया, तो वो मतलब काम तो वैसा कर रहा था कि सद्भावनापूर्वक था, तो इस ये भी जो है माफ़ी योग्य ही होगा, ठीक है। सेक्शन 78 की बात करें तो न्यायालय के निर्णय या
आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद के द्वारा क्या जो है, जो ऐसा कोई काम करते हैं, रेप केस होता है या जो भी कुछ ऐसा होता है, तो उसमें जिसको जैसे फांसी होती है तो जल्लाद क्या करता है, जल्लाद जो है न्यायालय के आदेश पे करता है, तो वो भी जो है उसका कोई उसमें अपराध नहीं है। तो जब उसका अपराध नहीं है तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। सेक्शन 80 की बात करें तो विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। मान लीजिए ऐसा आप कोई काम कर रहे हैं और मतलब जो विधि द्वारा आबद्ध है, उसके बाद भी अगर जो कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसे कोई कार्य अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो गई है और जिसमें कोई आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से या विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सावधानी से वह कार्य माफ़ी योग्य होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई बिल्डर जो है अपना घर बनवा रखा है, और यहाँ मतलब बनवा रखा क्या, बनवा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रोड जाती है सामने से, और ये कोई व्यक्ति है, ये जो है अपने घर को जाना चाह रहा है, जिसका घर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसने जो है बाकायदा वहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा रखा है कि कार्य प्रगति पे है और जो है कष्ट के लिए खेद है, फलाने जो भी लिखा होता है बोर्ड पे, ठीक है। तो उसके बाद भी और रूट डाइवर्ट किया गया है कि आप जो है इस रूट से जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जिद करता है कि नहीं, मुझे तो इसी रोड से जाना है, मैं क्यों इधर से घूम के जाऊं, तो मैं इसी रोड से अपने घर जाऊंगा। फिर अगर जो इस बिल्डिंग का कोई भी मटेरियल टूट कर या जो है किसी भी तरीके से अगर जो एक के ऊपर गिर जाता है, एक को कुछ भी हानि होती है, तो उसमें बिल्डर का कोई दोष नहीं होगा, इसलिए वो माफ़ी योग्य होगा, ठीक है। सेक्शन 81 की बात करें अगर जो कार्य जिसमें अपहानि मतलब लाश कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है कोई बस है, ठीक है, और ये जो है जा रही रोड पे, अचानक से यहाँ पे जो है कोई पेड़ लगा होता है जो कि जो है टूट के रोड पे गिर जाता है, और इसमें मान लीजिए 50 लोग बैठे हुए हैं। तो ड्राइवर के सूझबूझ से मान लीजिए कि ड्राइवर ये सोचता है कि अगर जो मैं बस को नहीं घुमाता हूँ तो इन सबको चोट लगेगी, और ये जानता है कि अगर जो मैं घुमाता हूँ और इस वाली रोड पे जो साइड में रोड है इस पे कोई आ रहा होगा तो उसको जो है चोट लग सकती है। तो वो मान लीजिए 1 या 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं। तो अगर जो ऐसा कोई फिर मतलब ये बस वाला यहाँ पे इस रोड से जो है डाइवर्ट करके जो है जाता है, और अगर जो इनको कुछ हो भी जाता है, चोट लग भी जाती है, इनकी जान भी अगर जो चली जाती है उस केस में, तो भी जो है ड्राइवर को दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसने जो है 50 लोगों की जान बचाने के लिए अगर जो ऐसा किया है तो फिर जो है वो अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 82 क्या है, डॉली इनपैक्स नासमझ गुड़िया, मतलब जो है अपराध करने में अक्षम है। इनकैपेक्स मतलब जो है यही होता है कि अपराध करने में असक्षम, मतलब 7 वर्ष से छोटा बच्चा ये जो है अपराध करने में जो है असक्षम माना जाएगा। पूर्ण जो है दायित्व मुक्त होगा ये। छोटे बच्चे का अचानक अनलॉक्ड गन चला देना, मान लीजिए जो है छोटा बच्चा है और जो है आपने गन लोड करके रखी है और जो है वो अनलॉक हो गई, मतलब अनलॉक करके और लोड करके रखी हुई है, ठीक है। खेलते खेलते ये जो है किसी के ऊपर जो है बंदूक चला देता है, तो वो उसमें अपराधी जो है गार्जियन माने जाएंगे, उस बच्चे का कोई भी जो है दोष नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 83 की बात करें अगर जो, तो 7 वर्ष से ज़्यादा और 12 वर्ष से कम जो है मतलब अपरिपक्व शिशु जो होते हैं उनके बारे में बात करता है, मतलब इनके द्वारा कार्य जो है किया जाएगा तो वो अपराध माना जाएगा। मानसिक विचार जो है आपराधिक है, अगर जो आश्रय है ऐसा मतलब अपराध करने का,
उसको ये पता भी है कि ये काम मैं करूँगा तो अपराध होगा, परिणाम भी जान रहा है वो, तो जानबूझकर समझ के साथ जो है अपराध की श्रेणी में आ जाएगा वो चीज़। ठीक है। न्यायालय में उपस्थिति इसकी जो है अनिवार्य होगी। फिर अगर जो 7 से 12 वर्ष का बच्चा है, फिर आचरण जो है पश्चातवर्ती, मतलब पश्चातवर्ती, ये जो है बाद में। ठीक है। कार्य की प्रकृति कैसी है, ये चीज़ जो है देखा जाएगा। मतलब आचरण पश्चातवर्ती क्या है कि मान लीजिए कि 7 से 12 वर्ष का कोई बच्चा है, ठीक है, और इसने जो है किसी ए नाम के व्यक्ति को गोली से मार दिया, तो फिर ये जिन न्यायालय में जो है इसको जब उपस्थित किया जाएगा तो वहाँ पे मतलब देखा जाएगा, पूछा जाएगा उससे, और जो भी आसपास लोग थे तो उनसे मतलब पूछा जाएगा ये चीज़ कि ए को मारने के बाद ये जो बच्चा है इसका चेहरे का रिएक्शन कैसा था, मतलब ये हंस रहा था या जो है मतलब उसको ये समझ थी कि हाँ जो है मैंने जो किया है वो सही किया है, फिर उस केस में ये जो है दोषी माना जाएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड केस है मुसम्मत एमोनावाद, मतलब जो है 1864 का केस है। ये जो है 10 वर्ष की कोई लड़की होती है और ये जो है अपने पति को मार देती है। ठीक है। मतलब 10 वर्ष की बच्ची होगी कोई, तो परिपक्व तो होगी नहीं, तो ये जो है क्या करती है, जब इसकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो इसके जो है ससुराल में नॉर्मली काम जो ससुराल में होते हैं, खाना बनाना है, बर्तन धुलना है, झाड़ू पोछा करना है, ये सारे काम जो है इसकी सास कहती थी सब कुछ जो है, तो उसका पति भी जो है उस चीज़ के लिए बोल देता था कि हाँ तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा तंग होकर और ये अपने पति को जो है मार के फिर जो है बाहर जाके कहीं जो है खेत में जो है छिप जाती है, फिर इसको ढूंढा जाता है। ठीक है। तो ये उस केस में मतलब जो है इसको जब पकड़ा जाता है तो उस वो एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को कि हाँ मैंने जो है अपने पति को मारा है। ठीक है। तो ये जो है अपराध करने में सक्षम है, उसको जो है ये चीज़ पता है कि उसने जो है ऐसा किया है, तो ये जो है 7 से 12 वर्ष वाले में आ जाएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 84 की अगर जो बात करें तो विकृत चित्त व्यक्ति का मतलब जो कार्य होगा वो उसमें आएगा। मतलब एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय पूर्ण विकृत चित्त के कारण वह नहीं जानता कि जो वह कर रहा है वह विधि के प्रतिकूल है या मतलब जो है अपराध है, वह जानने में असमर्थ है। जैसे पागल है, पागल कुछ भी कर सकता है, तो ये चीज़ जो है इसमें है। ठीक है। जिस वक्त अपराध हुआ उस समय जो है ये पूर्ण विकृत चित्त था या नहीं था, ये भी देखा जाएगा। अब जैसे विकृत चित्त व्यक्ति का क्या है, मतलब गुस्सा जल्दी आता है, संतुलन खो देता है, कभी कभी जो है पागलपन का दौरा पड़ता है, या किसी को मिर्गी आती है, डॉक्टर ने जो है पागलपन का प्रमाण पत्र दे दिया हो किसी को, तो इनको जो है सेक्शन 84 के तहत जो है मतलब विकृत चित्त व्यक्ति के का लाभ नहीं मिलेगा। कई मूवियों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कोई गुंडा होता है तो वो क्या करता है कि मतलब कोई अपराध करके उसके बाद फिर जाके अस्पताल में भर्ती हो जाता है कि मैं तो जो है यहाँ पिछले 5 दिन से भर्ती हूँ, और फिर तो ये चीज़ जो है उसमें फिर सेक्शन 84 के तहत उसको जो है लाभ नहीं मिलेगा। विधिक अधिकार पर 84 का लाभ मिलता है। जैसे इससे जो है केस रिलेटेड है मैकनाटन केस जो है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है बस याद रखना कि जो है मैकनाटन केस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो विकृत चित्त व्यक्ति के जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है। फिर सुरेंद्र मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड 2011 का केस है। चिकित्सीय आधार या विधिक अधिकार पर लाभ मिलेगा या नहीं, ये चीज़ जो है कोर्ट में पूछा गया, तो इसमें जो है फिर कहा गया कि विधिक अधिकार आधार पर जो है इस चीज़ का लाभ मिलेगा। ठीक है। विकृत मस्तिष्क क्या है, नॉन कंपोज मेंटिस क्या है, मतलब इसके जो है 4 आधार होते हैं। एक तो जड़ व्यक्ति, मतलब जन्म से ही अनसाउंड माइंड होता है। फिर दूसरा विक्षिप्त, मतलब लूनेटिक या मैडमैन, समय समय पर मानसिक असंतुलन खो देता है। फिर बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति,
और फिर मदिरापान वाली मतता, मतलब जो है पीने के बाद फिर वो जो है अपना होश हवास खो देता है। इस चीज़ को इसमें जो है विकृत चित्त मस्तिष्क में जो है 4 आधार इसके माने जाते हैं। अपराध को न जानने वाला, तो ये जो है 82 के तहत 7 वर्ष से कम, सेक्शन 84 में विकृत चित्त और 85 और 86 में मद्यपान की मतता। तो सेक्शन 85 क्या है, व्यक्ति मतता में है, मतलब जो है अनैच्छिक मतता है वो भी, कि उसके मान लीजिए आपके साथ बैठा हुआ है और जो है उसकी ड्रिंक करने की इच्छा नहीं है, उसके बाद भी आप जो है ज़बरदस्ती उसको इतना ज़्यादा पिला देते हैं, तो वो जो है अनैच्छिक जो है मतता में आएगा। ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा के बगैर, मतलब जो है ज्ञान के बगैर, मतलब आपने बोला कि चलो ये यार कोल्ड ड्रिंक है, उसके बाद जो है उसको ऐसा मतलब कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दिया, उस मतता में जो वह कर रहा है वह विधि विरुद्ध है, मतलब वो चीज़ नहीं जानता है, तो ऐसा कोई कार्य जो है अपराध नहीं माना जाएगा। फिर सेक्शन 86 में क्या है, ऐच्छिक मतता, मतलब इच्छा से जो है वो अपने करता है, इच्छा से मतता में होता है, तो आपका जो है मतता जो है पूरी तरह से माइंड जो है 0 कर देता है। ठीक है, फिर सेक्शन 87 क्या है, सहमति से ऐसा कार्य करते हैं जिससे मृत्यु या घोर उपहाति होने का आशय नहीं हो, ये फिर जो है अपराध नहीं माना जाएगा। फिर सेक्शन 88 की बात करें तो इसमें क्या है, सहायता करने वाले को बचाओ, जैसे किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होना संभव नहीं है, मतलब जो है मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे ऑपरेशन में डॉक्टर द्वारा जो है गार्जियन से सहमति ले लेने के बाद अगर जो कुछ गलत हो जाता है, तो इसमें जो है डॉक्टर का दुराशय कुछ भी नहीं था, तो ये फिर जो है इसमें मतलब अपराध नहीं काउंट होगा। फिर सेक्शन 1989 में है, संरक्षक या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। उन्मत्त व्यक्ति में कौन आएगा, 7 से 12 वर्ष का जो बच्चा होगा वो जो है इसमें आएगा। ठीक है, सेक्शन 90 में क्या है, सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। उन्मुक्त व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति वह नहीं जानता कि जो वह सहमति दे रहा उसका परिणाम क्या है। उन्मुक्त क्या होता है, मतता भी हो सकता है और विकृत चित्त भी जो है। शिशु द्वारा दी गई सम्मति जैसे 12 वर्ष से छोटा इसमें जो है काउंट होगा। ठीक है, फिर सेक्शन 91 क्या है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित हानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जैसे मान लीजिए कि कोई लेडीज़ है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जो है करवाते हैं लोग, बहुत सारे लोग करवाते हैं अल्ट्रासाउंड की जो है इसमें लड़का है कि लड़की है, और अगर जो लड़की होती है तो मैक्सिमम लोग जो है मतलब कई जगह ऐसा होता है कि जो है अबॉर्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो पति की सहमति से पत्नी की जान बचाने के लिए अगर जो किया गया है ऐसा, कि मान लीजिए ऐसा आप इस चीज़ को ऐसे अबॉर्ट करवाते हैं कि अगर जो इस चीज़ बच्चे का अबॉर्शन मतलब जो है बच्चे का क्या मतलब जो है अगर अबॉर्शन नहीं किया जाएगा तो जो है बच्चे के माँ को जो है मतलब इनकी जान को जो है खतरा हो सकता है। अगर जो ऐसा कार्य किया गया है तो फिर जो है अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर जो बस ये है कि हाँ लड़की है और जो है उसके सहमति के बिना जो है, तो ये फिर अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, सेक्शन 92 में क्या है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। जैसे एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान मृत्यु या जो व्यक्ति लेकर जा रहा था रास्ते में मृत्यु हो जाने पर दोषी नहीं होंगे। मतलब इसमें अगर जो अस्पताल पहुंच गए हैं, डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान अगर जो उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी जो है डॉक्टर भी दोषी नहीं होगा।
या कोई व्यक्ति जो है देखता है रास्ते में और अगर जो उठा के लेके जाता है, रास्ते में ही अगर जो अस्पताल पहुंचने से पहले भी मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वह व्यक्ति भी उसमें दोषी नहीं माना जाएगा। अभी बहुत जल्द ही जो है इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था कि अगर जो ऐसा कुछ भी होगा तो उसमें जो व्यक्ति मदद कर रहा है तो उसको उसमें किसी भी इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि आदमी मदद करता था, फिर उसको जो है इंक्वायरी के लिए बुलाना और बहुत सारे जो है दिक्कतें आती थी, इसीलिए आदमी मदद करना भी नहीं चाहता था। फिर जो है अभी मुझे लग रहा है कि 2012-13 के आसपास की बात है ऐसे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है आदेश दिया कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंटल व्यक्ति के जो है मदद करता है अस्पताल पहुंचाने में, तो जो है उससे कोई भी पूछताछ नहीं किया जाएगा। ठीक है। अपवाद क्या है? ऐसा कार्य जिससे मृत्यु का कारित करना, मतलब मृत्यु कारित जो है प्रयत्न है या इस जो है उद्देश्य ही है कि जो है इसका जो है मृत्यु, चोर के बहाने जिससे दुश्मनी हो उसको मार देना। अब इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि ए और बी जो है पड़ोसी हैं, तो ए जो है बी को अपना दुश्मन मानता है और रात में इसने क्या किया, ए ने, कि ये बी जो है अपने बालकनी में टहल रहा है, तो ए जान के इसको बी को मार देता है। वो उसका है तो दुश्मन, वो मारना उसी को चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या हो गया कि उसको जो है बी को हमको मारना ही है, लेकिन बाद में क्या बताता है कि मैंने जो है चोर समझ के मारा, तो उसमें जो है वो अपराध से मुक्त नहीं हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास जो है यहीं तक के रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट डे करते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।